नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विनती है कि कृपया चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। अब चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भारत के मना करने के बावजूद श्रीलंका चीन के सामने झुक ही गया और चीनी जासूसी जहाज वांग 5 को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह में रुकने की इजाज़त दे दी। चीन का एडवांस जासूसी जहाज वांग 5 मंगलवार की सुबह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में पहुंच गया है। हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने 99 साल की लीज पर चीन को दिया है, क्योंकि श्रीलंका इसको बनाने के लिए चीन से लिए गए 1.5 अरब डॉलर के कर्ज को चुका नहीं पा रहा था। पर भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ध्यान रखने के लिए श्रीलंका का कहना था कि चीन इस पोर्ट पर कोई सैन्य गतिविधि नहीं करेगा। श्रीलंका केवल कमर्शियल जहाज़ों को ही इस पोर्ट पर रुकने की इजाज़त देगा ताकि भारत की सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंचे। पर अपने वादे से पीछे हटते हुए श्रीलंका ने आज एक चीनी जासूसी जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने की अनुमति दे ही दी। चीन के इस एडवांस जासूसी जहाज का श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकना भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि श्रीलंका का यह पोर्ट भारतीय राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से करीब 451 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन का यह जासूसी जहाज 750 किलोमीटर की दूरी तक महत्वपूर्ण उपकरणों को ट्रेस कर सकता है। यह जहाज सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि ICBM को ट्रैक करने में सक्षम है। भारत का पूर्वी तट पर स्थित नौसैनिक अड्डा इसकी रेंज में रहेगा। इसके साथ ही इस जहाज से चांदीपुर स्थित इसरो के लॉन्चिंग केंद्र की भी जासूसी की जा सकती है। 2007 में बना 400 क्रू मेंबर वाला यह जहाज पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और कई सेंसर से लैस है। हम्बनटोटा पोर्ट में इसकी मौजूदगी से इसकी पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने जैसे कल्पक्कम और कुंडनकुलम तक आसानी से होगी। यहां तक कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह इसके रडार पर होंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस जहाज को चीनी सेना PLA की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स यानी SSF ऑपरेट करती है। SSF चीन की सेना में एक थिएटर कमांड लेवल की संस्था है जो चीनी सेना को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह चीनी जासूसी जहाज भारत की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में रुककर किस हद तक यह भारत की जासूसी कर सकता है। यह चीनी जासूसी जहाज 16 अगस्त से 22 अगस्त तक श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में रुकने वाला है। वैसे तो इसे 16 अगस्त से पहले ही 11 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट में पहुंचना था, लेकिन भारत के विरोध करने पर श्रीलंकन सरकार ने चीनी सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि इस जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट में न लाया जाए। पर चीन ने श्रीलंका की रिक्वेस्ट को इग्नोर किया और इस जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट में लाने के अपने प्लान में कायम रहा। साथ ही चीन ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से श्रीलंका पर इतना दबाव बनाया कि श्रीलंका को फाइनली झुकना ही पड़ा और श्रीलंका ने भारतीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए चीन के इस जासूसी जहाज को अपने हम्बनटोटा पोर्ट में रुकने की अनुमति दे दी। श्रीलंका ने यह भारत विरोधी कदम उस वक्त उठाया है जब श्रीलंका खुद बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अब तक सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि श्रीलंका को इस संकट से उबारने में पूरी मदद कर रहा है। आपको क्या लगता है, भारत श्रीलंका को अरबों डॉलर की मदद देकर सही कर रहा है या फिर भारत को अब श्रीलंका के लिए अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव करना चाहिए, क्योंकि इतनी मदद के बाद भी श्रीलंका ने चीन की ही बात सुनी और भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। आपकी इसमें क्या राय है, कृपया कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।